श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद 12वां अध्याय। भगवती जगदम्बा के मंडप का वर्णन। मणिद्वीप की महिमा। व्यास जी कहे त्रिकोण के मध्य में भगवती जगदम्बा का वही चिंतामणि भवन विराजमान है। उनके 1000 स्तंभ वाले 4 मंडप विद्यमान हैं। उनका पहला श्रृंगार मंडप, दूसरा मुक्ति मंडप, तीसरा ज्ञान मंडप और चौथा एकांत मंडप कहा गया है। अनेक प्रकार के गीताओं से युक्त और नानाविध धूपों से सुहासित ये सुंदर मंडप कांति के करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान रहते हैं। हे राजन, उन मंडपों के चारों ओर केसर, मल्लिका और कुंद की वाटिकाएं बताई गई हैं, जिनके मृगमध से परिपूर्ण और मंद श्रावी असंख्य गंध मृग स्थित हैं। उसी प्रकार मंडपों के चारों ओर रत्न निर्मित सोपानों वाली पदाटवरी है। वह अमृत रस से परिपूर्ण गुंजार करने वाले मत वाले भौरों से युक्त कारंडों और हंसों से सदा सुशोभित और चारों ओर से सुगंध से परिपूर्ण तट वाली है। इस प्रकार यह मणिद्वीप इन वाटिकाओं से सुगंधों से सदा सुवासित रहती है। श्रृंगार मंडप के मध्य भाग में विराजमान जगदम्बिका के चारों ओर सभासद के रूप में श्रेष्ठ देवगण विद्यमान रहते हैं और वहाँ देवियाँ नाना विस्वरों से सदा गाती रहती हैं। मुक्ति मंडप के मध्य में विराजमान होकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करती रहती हैं। हे राजन, तीसरे ज्ञान मंडप के विराजमान होकर वे ज्ञान का उपदेश करती हैं। एकांत मंडप नाम से चौथे मंडप में अपनी मंत्री मणियों के साथ भगवती जगत की रक्षा के विषय में निरंतर विचार विमर्श करती हैं। हे राजन, चिंतामणि गृह के में भगवती के शक्ति तत्व रूपी 10 श्रेष्ठ सोपानों से युक्त उनका मंच अत्यधिक सुशोभित होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सदाशिव, ईश्वर ये सब उस मंच पर पाए कहे गए हैं। सदाशिव मंच के फलक हैं, उनके ऊपर भुवनेश्वर महादेव विराजमान हैं। सृष्टि के आदि में अपनी लीला करने के लिए जो भगवती स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुई थी, उन्हीं के अर्धांग रूप ये भगवान महेश्वर है। ये कामदेव के अभिमान का नाश करने में परम कुशल, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, 5 मुख, 3 नेत्रों से युक्त और मणि से आभूषणों से विभूषित है। सदा 16 वर्ष के प्रतीत होने वाले सर्वेश्वर महादेव अपनी भुजाओं में हरिण, अभय मुद्रा, परशु और वर मुद्रा धारण किए हुए रहते हैं। ये त्रिनेत्र महादेव करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल, शुद्ध स्फटिक मणि के समान आभा वाले और शीतल कांति वाले हैं। इनके वाम अंग में श्रीदेवी भुवनेश्वरी विराजमान हैं। वे 9 प्रकार के रत्नों से जड़ित स्वर्ण की करधनी से सुशोभित हैं। ये तप्त स्वर्ण और वैदुर्य मणि से निर्मित बाजूबंद से भूषित हैं। कमल के समान मुख वाली भगवती के कानों में श्री चक्र की आकृति के समान स्वर्ण के कर्णफूल सुशोभित हो रहा है। उनके ललाट कांति पर वैभव की अंत चंद्रमा के सौंदर्य से जीत लिया है। वे बिंबाफल की कांति से तिरस्कृत रहने वाले होठों से सुशोभित है। कुमकुम कस्तूरी के तिलक से अनुलुप्त उनका मुखमंडल अति प्रकाशित है। कांति युक्त चंद्रमा और सूर्य के समान दिव्य और उज्ज्वल रत्नमय चूड़ामणि उनके मस्तक पर विराजमान है। उदयकालीन शुक्र नक्षत्र के सदृश स्वच्छ नासिका भूषण से सुशोभित है। चिंता काम कंठभूषण में लटकते हुए मोती के गुच्छ वे सुशोभित हो रहे हैं। चंदन कपूर कुमकुम के अनुलेप से उनका वक्षस्थल अलंकृत है। वे अनेक रूपों से सुशोभित शंख के समान गिरवा वाली और अनार के दानों से सजित दंत पंक्ति से सुशोभित हो रही हैं। वे अपने मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित मुकुट धारण किए रहती हैं। उनके मुख कोमल पर मुख मतवाले भ्रमरों की पंक्ति से सदृश अलकावली सुशोभित है। वे कलंक की कलिमा से रहित शारदीय चंद्रमा के सदृश मुखमंडल वाली है और गंगा के जलावर भंवर तुल्य सुंदर नाभि से विभूषित हैं। वे माणिक्य के दानों से जड़ित मुद्रिका के युक्त उंगलियों में सुशोभित है। कमल दल के आकृति वाले 3 नेत्र यह अत्यंत सौंदर्यमयी प्रतीत हो रहे हैं। वे शान पर चढ़कर अति स्वच्छ किए हुए महाराग पद्मराग मणि से सुदृढ़ उज्ज्वल कांति से संपन्न है और रत्नमय घुंघरू वाली करधनी और रत्न निर्मित कंकड़ से सुशोभित हैं। उनके चरण कमल मणियों और मोतियों की मालाओं से विराजमान रहने वाली अपार शोभा से संपन्न है। वे रत्नों से युक्त उंगलियों में फैले हुए प्रभाजाल से सुशोभित हाथ वाली हैं। उनकी कुंचली से घुते हुए नानाविध रत्नों की पंक्तियों के अनुपम प्रकाश निर्गित हो रहा है। मल्लिका की सुगंधित से पूर्ण केशों में जुड़े में स्थित मल्लिका की माला पर मंडराने वाले भौरों के समूह से देवी सुशोभित हो रही हैं। वृत्ताकार सघन उन्नत पुरोजों से उभार से कल्याण में भगवती अलसाई हुई प्रतीत हो रही हैं। उनके चारों ओर भुजाओं
वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा सुशोभित हो रही है। वे भगवती सम्मान समस्त श्रृंगार वेश से संपन्न लता के समान अत्यंत कोमल अंगों वाली, समस्त सौंदर्य के आधारभूता और निष्कपट करुणा से ओतप्रोत है। वे अपनी वाणी की मधुरता से वीणा के स्वरों से भी तुच्छ कर देती हैं। हे परा भगवती करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। वे बहुत सी सखियों और दासियों, देवांगनाओं सहित समस्त देवताओं से चारों ओर सदा घिरी रहती हैं। वे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति से संपन्न है। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा, स्मृति, लक्ष्मी, ये मूर्तिमयी अंगनाएँ कही गई हैं। जया, विजया, जिता, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोघ्री, अघोरा और मंगला, ये 9 पीठ शक्तियाँ उन भगवती पराम्बा की नित्य सेवा करती रहती हैं। शंख और पद्म नामक ये दोनों निधियाँ उन भगवती के पार्श्व भाग में विराजमान रहती हैं। नवरत्न वहा, 9 प्रकार के रत्नों का वहन करने वाली, कांचन श्रवण के श्राव करने वाली, सप्त धातु वहा, 7 धातुओं का वहन करने वाली नामक नदियाँ उन्हीं दोनों निधियों से निकलती हुई और हे राजेंद्र, वे सभी नदियाँ अंत में क्षुधा सिंधु में जाकर समाहित हो जाती है। वे भगवती भुवनेश्वरी परमेश्वर का वाम अंग में विराजमान रहती हैं। उनके अंगों में सानिध्य से महेश्वर को सरेश्वर तत्व प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं है। हे भोपाल, अब आप उन चिंतामणि गृह के परिमाण के विषय में सुनिए। यह विशाल भवन 1000 योजन विस्तार वाला है। उसके उत्तर भाग में अनेक विशाल प्रकारा हैं, जो परिमाण में पूर्व प्रकार से दुगने कहे गए हैं। भगवती का यह मणिद्वीप बिना किसी आधार के अंतरिक्ष में विराजमान है और किसी कार्यवश पट का संकोच और विकास होता रहता है। वैसे ही प्रलयावस्था में उस मणिद्वीप का संकोच और सृष्टि काल में विकास होता रहता है। ऐसे सृष्टि विनाश नहीं होता। सभी परकोटों की संपूर्ण कांति की परम सीमा को भी चिंतामणि गृह कहा गया है। वहाँ तेजोमय देवी विराजमान रहती है। हे भोपाल, प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले तथा देवलोक, नागलोक, मनुष्यलोक और अन्य कामों में निवास करने वाले जो भी श्री देवी भुवनेश्वरी के उपासक हैं, वे सब इसी मणिद्वीप में को प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवती की आराधना में संलग्न हुए देवी क्षेत्र के प्राणोत्सर्ग करते हैं, वे सब वहीं जाते हैं और वहाँ महा आनंद स्वरूपिणी देव भगवती विराजमान रहती हैं। घृत कुल्या, दुग्ध कुल्या, दही कुल्या, मधुस्रवा नदियाँ यहाँ सदा प्रवाहित रहती हैं। उसी प्रकार अमृत वहा, द्राक्षारस वहा, जम्बूर रस वहा, अमर रस वाहिनी, इक्षुरस वाहिनी, हजारों अन्य नदियाँ वहाँ रहती हैं। वहाँ मनोरथ रूपी फल वाले अनेक वृक्ष तथा वैसे ही बावलियाँ और कूप भी विद्यमान हैं, जो प्राणी की इच्छा कर लोग उन्हें यथेष्ट फल और जल प्रदान करते हैं। वहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं है। उस मणिद्वीप में किसी भी रोग की जर्जरता, बुढ़ापा, चिंता, मात्सर्य, काम, क्रोध आदि कभी नहीं होते। वहाँ रहने वाले सभी लोग युवावस्था में संपन्न, स्त्री युक्त, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रहते हैं और वे श्री भुवनेश्वरी देवी की निरंतर उपासना करते हैं। उपासना परायण लोगों में कुछ लोग सालोक की मुक्ति प्रदान कर चुके हैं, कुछ सामूहिक मुक्ति की प्राप्त हुए हैं, कुछ सारूप्य मुक्ति प्रदान कर चुके हैं और कुछ अन्य प्राणी सृष्टि मुक्ति से अधिकारी हुए हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले जो जो देवता हैं, उनके अनेक समूह वहाँ स्थित होकर जगदीश्वरी की उपासना करते हैं। मूर्तिमान होकर 7 करोड़ महामंत्र, समस्त महाविद्याएँ, उन साम्या, वस्थावली, कारण, ब्रह्म स्वरूपिणी और माया बल विग्रह धारण करने वाली कल्याण में भगवती की उपासना में तत्पर रहते हैं। हे राजन, उसी प्रकार मैंने अत्यंत महान मणिद्वीप का वर्णन कर दिया। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, अग्नि, ये सब मणिद्वीप की प्रभा से करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। वहाँ कहीं भी मूंगे के समान प्रकाश फैल रहा है, तो कहीं मरकटमणि की छवि छटक रही है, कहीं विद्युत और कहीं भानु सदृश तेज विद्यमान है, कहीं मध्यकालीन सूर्य के समान प्रचंड तेज फैला हुआ है और कहीं करोड़ों बिजलियों की महान धाराओं से दिव्य कांति व्याप्त है, कहीं सिंदूर, नीलेंद्रमणि, माणिक्य के छवि विद्यमान है। कुछ दिशाओं का भाग हीरा मोती की रश्मियों से प्रकाशित हो रहा है। यह कांति में दावानलों तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रतीत हो रहा है। कहीं के चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि से बने हुए स्थान है। इस मणिद्वीप का शिखर रत्नमय और उसके प्रकार और गोपुर से रत्न निर्मित है। यह रत्नमय पत्रों, फलों
और वृक्षों से पूर्णतः मंडित है। यह पुरी मयूर समूहों से नित्य कबूतरों की बोलियां, कोयलों की काकली और सुकों की मधुर ध्वनियों से सुशोभित रहती है। यह सुरम्य रमणीय जल वाले लाखों सरोवरों से घिरा हुआ है। इस मणिद्वीप के मध्य भाग विकसित रत्नमय से कमलों से सुशोभित है। इसके चारों ओर 100 योजन तक क्षेत्र उत्तम गंधों से सर्वदा सुवासित रहता है। इन मंद गति से प्रवाहित वायु के द्वारा हिलाए हुए वृक्षों से यह व्याप्त रहता है। चिंतामणि के समूहों से की ज्योति से वहाँ का विस्तृत आकाश या सदा प्रकाशित रहता है और रत्नों की प्रभा से सभी दिशाएं प्रज्वलित रहती हैं। वृक्ष समूहों के मधुर सुगंधों से सुपूरित वायु यहाँ सदा बहती रहती है। हे राजन, 10,000 योजन तक प्रकाशमान यह मणिद्वीप सदा सुगंधित धूप से सुवासित रहता है। रत्नमय जलियों के छिद्र से निकलने वाली चपल किरणों की कांति और दर्पण से युक्त यह मणिद्वीप दिशा भ्रम उत्पन्न कर देने वाला है। हे राजन, समग्र ऐश्वर्य, संपूर्ण श्रृंगार, संपन्न सर्वज्ञता, समग्र तेज, अखिल पराक्रम, समस्त उत्तम गुण और समग्र दया की इस मणिद्वीप की अंतिम सीमा है। यह एक राजा ने आनंद से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जो जो आनंद हो सकते हैं वह सब मणिद्वीप के आनंद में अनहरित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने अति महनीय मणिद्वीप का वर्णन किया। महादेवी का यह परम धाम संपूर्ण उत्तम लोकों से भी उत्तम है। इस मणिद्वीप का स्मरण मात्र से संपूर्ण पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु काल में इसका स्मरण हो जाने पर प्राणी उस पुरी में प्राप्त हो जाता है। इन 5 अध्यायों का अध्याय 8 से लेकर 12 तक का जो प्राणी सावधान होकर नित्य पाठ करता है उसे भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं नहीं होती हैं। नए भवन का निर्माण वास्तु युग के अवसर पर प्रयत्नपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, इससे कल्याण होता है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद और 12वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।